जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट। आज है 15 अक्टूबर 2021। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज उनकी चर्चा की जाएगी। जितने भी करंट अफेयर्स लिए गए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। इस वीडियो का इस करंट अफेयर्स का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए लिंक से दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, और PDF वहाँ डाउनलोड कर लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन, स्कूलों में आरोग्य वाटिका की स्थापना किस राज्य सरकार द्वारा की जाएगी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरोग्य वाटिका की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी राज्य माध्यमिक विद्यालयों को अपने परिसर में आरोग्य वाटिका स्थापित करने का निर्देश दिया है। अब यह पर्यावरण के संरक्षण में मदद करेगा, छात्रों व उनके परिवारों की प्रतिरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देगा। वाटिका में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, भारतीय आंवला, अमरूद, हल्दी, चंदन, सहजन जैसे पौधे लगाए जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें, विधानसभा की 403 सीटें। उत्तर प्रदेश का ये लोगो है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा, राज्य पक्षी सारस या क्रोंच, राजकीय पुष्प पलाश और राजकीय वृक्ष ये अशोक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रियांक कानूनगो। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो इसको लिख लेंगे आप प्रियांक कानूनगो। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है प्रियांक कानूनगो। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। और ये प्रियांक कानूनगो का अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल होगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अगला क्वेश्चन है, पेपाल ने भारत की किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए IIFT। अब IIFT है क्या? IIFT का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन ट्रेड, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने पेपाल के साथ समझौता किया है और इसने डिजिटल व्यापार सुविधा मंच का शुभारंभ किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? यह माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उपक्रम को शिक्षा, प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण प्रदान करने व वैश्विक बाजारों में उनके कारोबार को बढ़ावा देने में मदद करेगा। अब IIFT का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर मनोज पंत है। IIFT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। अब पेपाल का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेपाल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। पेपाल के CEO पेंसुलमा है। और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। अगला क्वेश्चन, अडानी ग्रुप ने किस हवाई अड्डे का संचालन व प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा का संचालन अब अडानी ग्रुप में अपने हाथों में ले लिया। इसके पहले ही अभी इसने जयपुर हवाई अड्डा का भी संचालन अपने हाथों में लिया था, और उसके पहले असम के हवाई अड्डे का संचालन, उसके पहले अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरु के हवाई अड्डों का संचालन भी अडानी ग्रुप कर रहा है।
अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया के नए चांसलर कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अलेक्जेंडर सेलेनबर्ग। ऑस्ट्रिया के नए चांसलर अलेक्जेंडर सेलेनबर्ग बन गए हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, चांसलर अलेक्जेंडर सेलेनबर्ग और प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन। अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन। अब ये जो ऑप्शन बी पर है, फूमियो किशिदा हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। और ये जो सी पर है, नेफ्ताली बेनेट, ये इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन, अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तृतीय स्थान। अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में भारत तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है चाइना और पहले नंबर पर है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 14 अक्टूबर। हाल ही में 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया है। अब इसको मनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योगों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना। और इस विश्व मानक दिवस 2021 की थीम क्या है? इसकी विषय वस्तु है सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक, एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण। इसका थीम जरूर याद रखेंगे, सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक, एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण। और 14 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया गया है जिसका नाम है विश्व दृष्टि दिवस। विश्व दृष्टि दिवस, ये दोनों दिवस 14 अक्टूबर को मनाए गए हैं। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस और विश्व दृष्टि दिवस मनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी खतरों के लिए सबसे संवेदनशील कौन सा देश है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बांग्लादेश। पारिस्थितिकी खतरों के लिए सबसे संवेदनशील देश बांग्लादेश है। और ये जो थर्ड नंबर पर है अफगानिस्तान, ये सबसे कम संवेदनशील है। बांग्लादेश के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, मुद्रा या करेंसी टका, प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद। अगला क्वेश्चन, पैरा ओलंपियन दीपा मलिक को किसने अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ओयो। ओयो ने पैरा ओलंपियन दीपा मलिक को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल किया है। ये 2016 में ओलंपिक में रजत पदक जीती थी। ये भारतीय एथलीट है ओयो। ओयो के चेयरमैन हैं रितेश अग्रवाल। ओयो में 3 स्वतंत्र निदेशक पहले से ही हैं, अब ये चौथी स्वतंत्र निदेशक के रूप में दीपा मलिक शामिल हो गई हैं। अगला क्वेश्चन, एडीबी ने जलवायु वित्त महत्वाकांक्षा को बढ़ाकर कितने अमेरिकी डॉलर कर दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा 100 बिलियन। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने सहयोगी और विकासशील देशों की जलवायु परिवर्तन में सहयोग के लिए 100 बिलियन डॉलर महत्वाकांक्षा को बढ़ाकर कर दिया है। अगला क्वेश्चन, आईबीएम ने 2030 तक वैश्विक स्तर पर कितने लोगों को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 30 मिलियन होगा। आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। अब इसने 2030 तक कल की नौकरियों के नाम
से के लिए सभी उम्र के 30 मिलियन लोगों को आवश्यक नए कौशल प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता और वैश्विक योजना को साझा किया है। IBM भारत में कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय, CBSE आदि के साथ भी साझेदारी कर रहा है। IBM की स्थापना 16 जून 1911 को हुई थी। राजनीति व चुनाव में सरकारी कर्मचारियों को भाग लेने पर प्रतिबंध किस सरकार ने लगा दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हरियाणा सरकार। हरियाणा की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को चुनाव और राजनीति में आने से प्रतिबंधित कर दिया है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, लोकसभा की 10 सीटें, राज्यसभा की 5 सीटें, विधानसभा की। अगला क्वेश्चन, एक दिवसीय मैच में शतक बनाने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एमी हंटर। ये आयरलैंड की रहने वाली हैं और इन्होंने 16 साल में ही अपना 100 शतक बनाया है। 121 रन, नाबाद 121 रन बनाकर सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। अगला क्वेश्चन है, देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? इस प्रश्न का सही उत्तर ए ऑप्शन ए अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के मेंटर कार्यक्रम नाम से एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों के कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को विविध करियर व जीवन विकल्पों की खोज में समर्पित सलाहकारों द्वारा निर्देशित किया जाएगा और इस योजना के तहत 10 सरकारी स्कूलों के छात्रों को गोद लिया जाएगा, जिन्हें संबंधित क्षेत्र में सफल नागरिकों द्वारा सलाह दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र बन गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अमेरिका देश का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र बन गया है और दूसरे नंबर पर है कजाकिस्तान, तीसरे नंबर पर है रूस और चाइना ने हाल ही में बिटकॉइन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। आज के सारे करेंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आज के करेंट अफेयर्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे और इस करेंट अफेयर्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी। वहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन।